बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन सेल्फ लर्निंग। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले स्टार्ट की है। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वह है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन इन सेकेंड ईयर में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम होता क्या है। पेट्रोलियम का तो हमें पता है कि वो क्या चीज़ होती है, लेकिन हम लोगों को क्रैकिंग का नहीं पता कि क्रैकिंग किसको कहते हैं। जो क्रैकिंग है ये वर्ड क्रैक से निकला है, जिसका मीनिंग है तोड़ना, किसी भी चीज़ को तोड़ना। इसको हम लोग कहते हैं क्रैक करना, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। इसमें वो पेट्रोलियम की क्रैकिंग हो रही है, उसको तोड़ रहे हैं। अब इसका पर्पस क्या है, इसकी टाइप्स क्या है, ये क्यों हो रहा है, तो ये सब आज के हम लोग लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले इसमें कुछ टर्म्स हैं जो हम लोग पहले अगर डिस्कस कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए जो लेक्चर है वो ईजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना। सबसे पहले हमारे पास एक टर्म यहाँ पे आती है लोअर हाइड्रोकार्बन्स और एक आती है हायर हाइड्रोकार्बन्स। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये होता क्या है। लोअर हाइड्रोकार्बन्स और एक है हायर हाइड्रोकार्बन्स। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास जो लोअर हाइड्रोकार्बन्स हैं, अगर हमारे पास जो कार्बन एटम्स हैं उनका नंबर 1 to 6 हो तो हम लोग उसको कहेंगे हमारे पास वो लोअर हाइड्रोकार्बन्स। 1 to 6 भी हो सकता है या 1 to 8 भी हम लोग कह सकते हैं। कुछ बुक्स में होता है कि 1 to 6 होता है और कुछ में होता है कि 1 to 8 है। तो हम लोग यहाँ पे अगर करें कि 1 to 6 जिन कार्बन एटम्स का नंबर होता है वो होते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन्स, और जिनका अबव 6 या अबव 8 होता है वो हो सकता है 20 कार्बन्स तक, 30 या 40 तक हो सकता है। तो उन हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग कह सकते हैं कि वो हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं। जैसे हम लोग कहें कि कार्बन नंबर 8 से लेकर n नंबर ऑफ कार्बन्स तक, तो उन लोगों को हम लोग कहेंगे कि वो हमारे पास हायर हाइड्रोकार्बन्स है। तो अब हम लोग सबसे पहले आते हैं कि हमारे पास जो क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम है इसकी हमारे पास डेफिनेशन क्या है। तो जो क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम है इसमें वो कहते हैं कि अगर हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अल्केन्स की करें इन द एब्सेंस ऑफ एयर तो इसको हम लोग क्रैकिंग कह सकते हैं। और पायरोलाइसिस का वर्ड वो भी, उसका मीनिंग भी क्रैकिंग ही होता है। मीन्स कि अगर हम लोग अपने हाई हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक करें इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स, जैसे कि नीचे वाली डेफिनेशन में यही है, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ लेस वोलाटाइल हायर हाइड्रोकार्बन्स इनटू मोर वोलाटाइल लोअर हाइड्रोकार्बन्स। जो हमारे पास लेस वोलाटाइल का मीनिंग है वो होता है कि वो वाले हमारे पास कंपाउंड्स या हमारे पास वो वाली चीज़ें जो हमारे एटमॉस्फेयर को प्लूट करती हैं उन लोगों को हम लोग कहते हैं कि लेस वोलाटाइल। और जो हमारे पास इन चीज़ों को प्लूट नहीं करती, हमारी एटमॉस्फेयर को उसके लिए सूटेबल होता है, उसको हम लोग कहते हैं मोर वोलाटाइल। तो इसको अगर वो ब्रेक करें विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड कैटालिस्ट, इसमें हीट भी यूज़ होगी और जो कुछ टाइप्स हैं उनमें कैटालिस्ट भी यूज़ होगा। तो इस सारी ब्रेक डाउन को हम लोग क्रैकिंग का नाम देते हैं। यहाँ तक तो हमें समझ आ गई कि क्रैकिंग क्या है। इसके बाद हम लोग अब इसकी टाइप्स में देखते हैं कि क्रैकिंग की टाइप्स कितनी हैं और ये कैसे कैसे कौन कौन सी कैसे कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले हम लोग क्रैकिंग की टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास क्रैकिंग की टाइप आती है वो हमारे पास है थर्मल क्रैकिंग। अब ये थर्मल क्रैकिंग ये क्या चीज़ होती है हम लोगों ने ये देखना है। अगर हम लोग कोई भी लार्ज मॉलिक्यूल जो है उसको ब्रेक करें, उसको एट हाई टेम्परेचर पे और प्रेशर पे, तो उस क्रैकिंग को थर्मल क्रैकिंग कहते हैं। थर्मल का मीनिंग हमें पहले ही पता है कि जो थर्मल का मीनिंग होता है वो होता है हीट एंड टेम्परेचर।
तो अगर हम लोग कोई भी लार्ज हमारे पास मॉलिक्यूल है, लार्ज हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो उनको अगर हम लोग एट अ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ब्रेक करें तो उसको हम लोग कहेंगे थर्मल क्रैकिंग। ये क्रैकिंग की नंबर 1 टाइप है। इसमें कोई भी कैटालिस्ट यूज़ नहीं होता, लेकिन इसका जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट है, मीन्स कि इसमें जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, हर जो क्रैकिंग है उसमें कुछ प्रोडक्ट्स भी बनेंगे। इसमें जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे कि इथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनेंगे एज अ बाई प्रोडक्ट इन थर्मल क्रैकिंग में। इसके बाद हमारी जो सेकेंड वाली टाइप आती है वो हमारे पास आती है कैटालिटिक क्रैकिंग। जो ये वाली क्रैकिंग है ये बिल्कुल थर्मल क्रैकिंग के ऑपोजिट है, मीन्स कि उसमें एट अ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर भी हम लोग किसी भी चीज़ को ब्रेक कर रहे थे, लार्ज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर रहे थे। तो इसमें जो है वो हायर हाइड्रोकार्बन्स मीन्स हायर मॉलिक्यूल को हम लोग क्रैक करेंगे एट लोअर टेम्परेचर और लोअर प्रेशर पर। लोअर टेम्परेचर जो होता है वो 500 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, और जो लोअर प्रेशर है वो 2 atm तक हो सकता है। तो इसको हम लोग क्रैक करेंगे, लेकिन इसमें हम लोग एक कैटालिस्ट भी यूज़ करेंगे जो उस टाइप की, जो हमारे पास कैटालिटिक क्रैकिंग है, इस टाइप की क्रैकिंग के लिए सूटेबल हो, तो उसको एज अ कैटालिस्ट भी यूज़ करेंगे। और इसमें जो हमारे पास होता है ये हम लोग एक इसका पर्पस है कि मतलब कि जो टिपिकल कैटालिस्ट है ना वो यूज़ होता है यूज़ फॉर दिस पर्पस इन द मिक्सचर ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम। जो हमारे पास सूटेबल कैटालिस्ट होगा वो या तो सिलिका होगा या एल्यूमिना होगा, Al2O3। तो इसमें ये भी है, ठीक है। और इसमें हमारे पास हाई नंबर ऑफ ऑक्टेन हमें ऑब्टेन होता है गैसोलीन का, तो ये हमारे पास कैटालिटिक क्रैकिंग आ गई। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड नंबर वाली क्रैकिंग है वो होती है स्टीम क्रैकिंग। स्टीम से हम लोगों को फील हो पता चल रहा है, स्टीम का मतलब होता है भाप। इस टाइप की क्रैकिंग जो है, ये टाइप की क्रैकिंग जो है ये हम लोग भाप के ज़रिए करते हैं। वो कैसे है कि मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जैसे अब हमारे पास एक, आप लोग ये देख लें कि हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, यूँ करके, सॉरी मेरी बॉल पेंट, ओके, यहाँ पे यूँ इसकी एक लगी हुई है, इसके अंदर वाटर है, ओके, और इसके अंदर हमने इसको हीट प्रोवाइड की है। तो हमें पता है कि जैसे ही हम लोग वाटर को हीट प्रोवाइड करें तो वो वेपर्स में, स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से जो स्टीम बनना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे दरमियान में जाके हम लोग यहाँ से केरोसिन ऑयल इसके अंदर ऐड करेंगे। केरोसिन ऑयल मीन के मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल, इसको अगर हम लोग इसके अंदर ऐड करें, यहाँ पे ये यहाँ पे इसके अंदर ऐड हो जाए, तो ये जो वाटर है ये जो स्टीम में कन्वर्ट हो चुका है, ये और केरोसिन ऑयल ये दोनों यहाँ पे आके मिक्स हो जाएंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका क्या बना है, ये क्यों मिक्स हो गए हैं। तो ये यहाँ पे आके दोनों मिक्स हो गए हैं।